जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉ परिवार लॉज बाय रोहित में। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके लॉ परिवार में। देखिए, जैसा कि जब से एक आपकी डेट आई है 3 नए क्रिमिनल लॉज को लागू होने के लिए, जो इन्फोर्समेंट की आपकी डेट आई है 1 जुलाई 2024, तब से जितने भी प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं जुडिशरी का, हमारे यार दोस्त हैं, सबके बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप आने वाली वैकेंसी में आपका न्यू लॉ आएगा या पुराना लॉ आएगा। ठीक है। लेकिन इस चीज़ चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका एक मकान है और उस मकान में आपका किचन, बाथरूम और कुछ रूम्स, ड्राइंग रूम्स और आपके ये सब रूम बने हुए हैं वहाँ पे। ठीक है। होता क्या है कि 3 साल बाद आपको उस मकान में, या आपके पापा को, आपके भाई को मकान थोड़ा पसंद नहीं आता, वो चाहते हैं कि इसमें ये चीज़ें कुछ चेंज होनी चाहिए। जहाँ आपका किचन था वहाँ पे आपका बाथरूम होना चाहिए, जहाँ रूम था वहाँ पे आपका डाइनिंग रूम होना चाहिए, और जहाँ आपका बेडरूम है वहाँ पे आपका स्टडी रूम होना चाहिए। ठीक है। और आपने क्या किया, ये चीज़ें वहाँ पर चेंजिंग करवा दी। ठीक उसी प्रकार इस क्रिमिनल लॉज जो आपके नए लागू हैं, उनमें भी, उन क्रिमिनल लॉज में भी वही चीज़ें उसी प्रकार हैं। चीज़ वही रहेंगी, किचन किचन ही कहलाएगा, रूम रूम ही कहलाएगा। ठीक है। बतौर एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे आप आईपीसी का सेक्शन 34(1)49 पढ़ते हैं, समान उद्देश्य और समान आशय। जब आप नई भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे, तो आपको वही कॉन्सेप्ट वहाँ लिखना है, वही आपको केसेस वहाँ पे लिखना है। ठीक है। तो देखिए, इसमें चेंजिंग जो सबसे बड़ी क्या है, हम आपसे इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि आने वाली वैकेंसी में कौन से लॉज आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। ठीक है। लेकिन देखिए, मान लीजिए आपका पुराना नोट्स है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस का, और आपका नया लॉज है। ठीक है। तो आपको जो पुराने बैरेक्ट हैं, पुराने नोट्स हैं, वो हटाने नहीं है, वो आपको अपने पास सुरक्षित रखने हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो आपके नए लॉज हैं उन्हीं में से क्या करना है कि जो चीज़ें वहाँ कुछ कुछ नहीं जोड़ी गई हैं, आपको पुराने नोट्स में ही वो इंक्लूड करनी है। ठीक है। अब जब मैं आईपीसी का आईपीसी में आपको एक्ट के बारे में बात करूं, तो आईपीसी में क्या था कि कुछ सेक्शन ऐसे थे जो बिना कोई मतलब के नहीं थे, या तो नई न्याय संहिता में तक क्या कर दिया गया है, नई संहिता जो आई है उसमें से उनको सेक्शनों को या तो रिपील कर दिया गया है, या उसमें कुछ माइनर चेंजिंग कर दी गई हैं। ठीक है। और चीज़ें वहाँ पे जो आपकी, जैसे कि ABCD करके जो आपके सेक्शन में थी, सेक्शन जैसे 376 ABCD, उसको क्या किया है, एक सेक्शन में बतौर रख दिया गया है। ठीक है। तो आपको अपने जो पुराने लॉज हैं, यानी आपके जो पुराने नोट्स हैं, आपके अपने पर्सनल नोट्स हैं, आपका बैरेक्ट है जहाँ पे आपने अंडरलाइन कर रखा है, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको नए लॉज को रखकर वहाँ पे आपको वो चीज़ें कुछ कुछ वहाँ पे चेंज करनी है। ठीक है। क्योंकि देखिए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सेक्शन वही रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज हुआ है, कौन चीज़ वहाँ से उठा के कहाँ कर दी गई है। अगर आप एविडेंस की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे नए एविडेंस और पुराने एविडेंस में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, वो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही रख दिया गया है। वहाँ पर सिर्फ आपका क्या गया है, वहाँ सेक्शन चेंज कर दिया गया है। ठीक है। वही चीज़ आईपीसी में है। आईपीसी में क्या किया गया है कि आपकी जो पुरानी चीज़ें थी उठा के वो, या तो जो बेकार चीज़ थी वो बिल्कुल रिवील कर दी गई, और वहाँ पर कुछ कुछ चेंजिंग कर दिया गया है। जैसे कि आप सेक्शन 499 मानहानि लेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मानहानि में पुरानी में क्या था, नई में क्या था। नई में क्या है कि इसमें एक थोड़ा सा आपके 10 एक्सेप्शन जो पहले थे वही अब हैं, वही आपके एक्सप्लेन हैं, लेकिन वहाँ पे क्या किया कि थोड़ा पनिशमेंट में चेंजिंग वहाँ पे कर दी गई है। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप क्या करेंगे, आपका जो पुराना नोट्स था उसी चीज़ में इनको इंक्लूडिंग कर लेंगे। आपको देखिए, इसके लिए आप 5-5, 6-6 दिन का टाइम एक एक्ट को देंगे तो आपका सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि क्या हमको करना है। ठीक है। अब बात आती है कि आने वाली वैकेंसी में ये लॉज आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है। तो देखिए, पढ़ने वाली बात बोलूँ तो पढ़ने आपको दोनों लॉज चाहिए। मैं तो आपसे बोलूँगा बोथ पढ़िए, पहला भी पढ़िए, दूसरा भी पढ़िए। इससे आपको क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि पुराने वाले में क्या चीज़ थी और नए वाले में क्या चीज़ है। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप सिर्फ नया वाला पढ़ें, पुराना वाला नहीं पढ़ें, इंटरव्यू में आपको मान लो कल को आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो आपके इंटरव्यू 100% पूछेगा कि पुराने सेक्शन में इसमें क्या था, नए में क्या था। ठीक है ना। तो अब जब ही बता पाएंगे जब दोनों को आप इंक्लूड करके पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अब बात आती है, देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि इसकी जो डेट है 1 जुलाई 2024 इसकी डेट आ चुकी है कि इस दिन से लागू हो जाएंगे। ठीक है। इस दिन के बाद होने वाले सभी अपराध नए कानून के अंतर्गत आएंगे, उसके द्वारा ही वो निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है। अब जैसा कि आपने एक देखा होगा भी, ITI के द्वारा एक वायरल हो रहा है कि आपकी जुडिशरी की वैकेंसी का जो अध्याचन का वो आयोग को शासन से प्राप्त हो चुका है। ठीक है। अब बात आती है कि ये नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है। तो देखिए, अब आपके जो ये क्रिमिनल लॉज, ये डिपेंड करते हैं आपका नोटिफिकेशन के ऊपर। ठीक है ना। डिपेंड ऑन नोटिफिकेशन। अगर मान लीजिए आपका ये, जैसे कि अध्याचन ऐसा मिल चुका है, अगर ये मार्च के लास्ट में, अप्रैल में वैकेंसी आती है तो ये श्योर है कि आपका जून तक पेपर करा लिया जाएगा। ठीक है। अगर पेपर आपका जून तक होता है, ठीक है, तो ये 100% श्योर है कि आपके जो ओल्ड लॉज हैं उनके द्वारा ही वैकेंसी फुलफ़िल कराई जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जून तक आपका जो ओल्ड लॉ है वही लागू है, ये नए लॉ तो कब से लागू होंगे, ये नए जो लागू होंगे वो 1 जुलाई से होंगे।
तो यहाँ कोई संभावना मतलब कोई संभावना नहीं बचती है कि हाँ 1 जून में पेपर आपका नए लॉ से वो ले ले, ठीक है ना। क्यों? देखिए इसका भी एक प्रोसेस होता है। मान लीजिए केंद्र सरकार के द्वारा ये पास कर गए, जब ये स्टेट में आएंगे तो यहाँ की असेंबली के द्वारा भी ये पास की जाएंगी। यहाँ भी उनको बस सिलेबस चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी उनको बताना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे अपने यहाँ पर भी हमने इस एक्ट को मतलब लागू कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये कब होगा? जब देखिए जब शासन बहुत तेज़ी से कार्य करेगा तभी सिलेबस सब जल्दी से चेंज कर पाएगा, इसको पास कर पाएगा। और सुस्ती से कार्य करेगा तो ये इसको लागू करने में भी स्टेट में भी इसको कम से कम 3 से 4 महीने का समय जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए वैकेंसी आपकी आती है जून में, ठीक है, तो श्योर है आपका पेपर जुलाई के बाद होगा, तो हो सकता है कि वहाँ पे चांस बन सकता है कि आपके वहाँ पे न्यू लॉ से वो आपका पेपर कराए। लेकिन और मान लीजिए उसमें भी आपका मान लीजिए जो आपका विधानसभा है उस चीज़ को पास नहीं करता है, सिलेबस चेंज नहीं करता है और उसके बारे में जानकारी आयोग को नहीं देता है, तो हो सकता है कि आयोग उस नोटिफिकेशन को आपके पुराने लॉ से ही आपको सबमिट करवा दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिपेंड करता है आपके नोटिफिकेशन पर, आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। अगर जून से पहले, जुलाई से पहले आपका प्री हो जाता है तो ये आप श्योर रहिए कि आपका IPC, CRPC और एविडेंस ही आपके पुराने वाले लॉ ही आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर जून में नोटिफिकेशन आता है और जुलाई में पेपर होता है तो वहाँ संभावना बन जाती है कि आपके नए क्रिमिनल लॉज ही वहाँ पे लागू होंगे। ये आप डिपेंड करता है इस पर, क्योंकि देखिए जून में अगर प्री का पेपर होता है तो ये स्वाभाविक संभावना बनती है। और एक बात सीधी बात है कि एक लॉ तो आपके जुलाई से लागू होंगे, अब जो चीज़ लागू ही नहीं है उसको जून में करा के चलेगा, ठीक है। लेकिन आप दोनों चीज़ों को पढ़ते रहिए, उससे आपके क्लियरेंस आपके दिमाग में आती रहेगी। क्योंकि देखिए अभी JS का भी ये संक्षिप्त एक नोटिफिकेशन दे चुके हैं, लेकिन उसमें सिलेबस का भी नहीं खुले हैं। सुनने में आ रहा है कि 15, 16, 20 मार्च तक ही उसका नोटिफिकेशन मतलब देंगे सिलेबस के बारे में। और वहाँ 100% संभावना जितनी हमको जानकारी प्राप्त हुई है वहाँ यही बन रही है कि वहाँ पे भी ये लोग पुराना जो आपका लॉस था आपका CRPC, IPC, एविडेंस, उसी के द्वारा ही आपका ये पेपर को कंडक्ट कराएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी देखिए वहाँ वो उस वजह से रुकी हुई है जो आपका जो 30 आपके जो वकालतनामे मांगे थे स्वतंत्र रूप से, उसके चक्कर में उसका कुछ ना कुछ मतलब जो भी चल रहा है। लेकिन देखिए वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि 15 मार्च तक उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और वहाँ भी आपके ओल्ड लॉस से ही वहाँ पे लागू कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन मान लीजिए 15 मार्च से वो पेपर फॉर्म भरवाना चालू कर भी देगा तो अप्रैल तक लगभग फॉर्म भरे जाएंगे और हो सकता है मई में आपका जून में पेपर करा ले। जब मई जून में आपको वो पेपर कराएगा तो अभी तक तो ये वाले नए लॉस तो 1 जुलाई से पहले लागू है नहीं इंडिया में, तो इससे कानून इनको फिर पेपर में लाएगा क्यों? नहीं लाया पाएगा ना। लेकिन अगर मैं आपको अपने एक व्यक्तिगत तौर पर बताऊं तो आपको दोनों कानून पढ़ने चाहिए, क्योंकि भविष्य में आपके नए कानून काम आने वाले हैं। पुराने आपने काफ़ी पढ़ चुके हैं, दोनों को इंक्लूड करके पढ़िए क्योंकि इससे आपकी एक जानकारी बनेगी। क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है ना, सेक्शन चेंज है, थ्योरी वही है, कहीं कहीं चेंज है तो उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। क्योंकि इतना नहीं है कि पूरा चेंज कर दिया कि वहाँ पे मर्डर की परिभाषा पूरा चेंज कर दिया, केसेस चेंज कर दिया, वही चीज़, केसेस वही हैं, थ्योरी वही है, तरीका वही है, ठीक है ना। सब कुछ निर्णय बाद निर्णय शामिल जो भी कहानी है वो सब कुछ वही है, सेक्शन नंबर चेंज है, कुछ चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा जोड़ी गई हैं। जैसे मान लीजिए बहुत कहीं कम, बहुत जो जुर्माना बहुत कम था तो वहाँ कुछ ज़्यादा कर दिया गया है, कहीं कोई दंड कम था तो उसमें कुछ और ज़्यादा जोड़ दिया गया, कहीं एक्स्ट्रा आपका पनिशमेंट जोड़ दिया गया, ये चीज़ें सब कुछ हैं। तो मैं आपको इतनी सलाह दूंगा कि आपका जो पुराना नोट्स है उसी में इन चीज़ों को इंक्लूड करिए, उसके लिए अलग से कोई नया नोट्स मत बनाइए। और आप 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपका पूरा कंप्लीट नोट्स सब अच्छी तरह पढ़ चुके हैं तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानकार मतलब समझ सकते हैं, मेरे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आप उन्हीं चीज़ों को उसमें इंक्लूड करिए जो आपकी नए एक्ट में आपके दी गई हैं, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा देखिए कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं क्योंकि आपको इतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुई है, ठीक है ना। अब देखेंगे तो एविडेंस वही है खाली। तो बस आपको मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे क्रिमिनल लॉज आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि आपका जो क्रिमिनल लॉज आने वाली संभावना है आपका पे डिपेंड करते हैं नोटिफिकेशन पे, ठीक है ना। और देखिए संभावना यही बन रही है कि अप्रैल तक शायद UPJ का नोटिफिकेशन ये जारी कर सकते हैं, क्योंकि जो 2 ईयर्स वाली एक और ये जो आपके जो दिव्यांगजन जो भाई बहन थे उनके जो रिजर्वेशन का उसके चक्कर में ये वैकेंसी थोड़ी लटकी हुई थी। और ये 2 ईयर्स का एक जो प्रोग्राम था जिन्होंने एक्सपीरियंस मांगा था, प्रोग्राम तो नहीं एक्सपीरियंस जो मांगा था, हाई कोर्ट ने जो परमिशन मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, कुछ उस पर बात अटकी हुई थी, ठीक है ना। और सुनने में भी आ रहा है कि इस वैकेंसी में 2 ईयर्स का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, मतलब लागू नहीं करा जाएगा, लेकिन अगली नेक्स्ट वैकेंसी 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस 100% मांगेंगे, ठीक है ना। और जो आपका रिजर्वेशन वाला था वो भी सॉर्ट आउट हो चुका है, तो हो सकता है इसका नोटिफिकेशन भी अब जल्दी जारी होने वाला है, ठीक है ना। अभी APO के संदर्भ में हमें कोई जानकारी मिली नहीं है, APO के संदर्भ में भी कोई जानकारी मिलेगी तो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। और देखिए एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि झारखंड के पेपर के बाद, क्योंकि झारखंड का पेपर देखिए झारखंड का पेपर होने वाला तो पुराना ओल्ड लॉ से हो रहा है, ठीक है ना। आप लोग भी अभी IPC CRPC एविडेंस पढ़ रहे होंगे पुराना वाला, लेकिन 10 मार्च के बाद हमारा पूरी संभावना, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जो
3 नए क्रिमिनल लॉज हैं, इनका हम एक MCQ की क्लास चलाएंगे, यानी कि आपको हम डेली के 100 क्वेश्चन प्रत्येक एक्ट से डेली के आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और आपको सिर्फ सॉल्व भी नहीं करवाएंगे, आपको ये उसमें ये भी बताएंगे कि इस सेक्शन में अब नई चीज़ क्या जोड़ी गई है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम आपको IPC का कोई भी सेक्शन पढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए 40 पढ़ाते हैं अपराध के बारे में, तो हम आपको बताएंगे इस अपराध में नई चीज़ यहाँ पे पुरानी IPC में क्या था, 40, 41, 42 में और नई, और जो पुरानी आपकी नई जो न्याय संहिता आई उसमें क्या चीज़ है। एविडेंस का सेक्शन पढ़ाने लग गए, जैसे मान लीजिए पहले उसमें क्या था, प्रिज्यूम के उपधारणा के बारे में था सेक्शन 4 में एविडेंस में, तो नए वाले एविडेंस में क्या चीज़ें इसमें आई हैं, क्या क्या नई चीज़ जोड़ी गई हैं, ठीक है ना। MCQ साथ सॉल्व करवाने के साथ साथ हम आपको उसके बारे में बताएंगे इसमें कि नई पुराने में क्या था, नए में क्या था। उससे क्या होगा, देखिए जब आप MCQ सॉल्व करते हैं तो आपका एक जो डाउट होता है, जो कन्फ्यूजन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। उसमें क्या होता है, देखिए एक सवाल को जब पढ़ेंगे तो सीधा पढ़ते हैं, जब आप MCQ करते हैं तो एक सेक्शन में से MCQ कम से कम 15 प्रकार के बनते हैं। जब 15 प्रकार से आप उस सेक्शन को पढ़ेंगे घुमा फिरा के, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ नया सेक्शन में क्या, पुराने में क्या है, या दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। तो ये सब चीज़ जानकारी आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है 10 मार्च के बाद हम आपके लिए जो क्रिमिनल लॉज हैं इनके MCQ की क्लास जरूर यहाँ पे चालू कर देंगे, ठीक है, जिसमें आपको डेली का 100 क्वेश्चन की डेली MCQ की मतलब PDF मतलब क्लासेस MCQ सॉल्व करवाने की मिलेगी डेली, ठीक है ना। मतलब डे बाई डे मिलेगी, पहले दिन आपका न्याय संहिता होगी, फिर न्याय संहिता होगी, फिर एविडेंस, मतलब इस तरीके से हमारी क्लास चलती रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी जिसकी जानकारी थी, जो ओल्ड लॉ क्रिमिनल लॉ का जो कन्फ्यूजन था कहीं हद तक दूर हुआ होगा, और अब आप खुद समझदार हैं, इस बात को आप कुछ जान सकते हैं, ठीक है ना। तो आप पुराने नोट्स को भी संभाल के रखिए, उसी में उन चीज़ों को जोड़िए, उसी से आपकी तैयारी करिए, वही आपको लिखना है, वही आपके आंसर राइटिंग में काम आएगा। और आपको उम्मीद करता हूँ सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।